हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, आज एक नए चैप्टर के साथ देखो, चैप्टर का नाम है एवरेज या औसत। एवरेज या औसत की बात करूंगा गाइस मैं, तो यहां से यूथ पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। औसत या एवरेज, और औसत का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा काफी समय से मेरी वीडियो नहीं आने के कारण मुझे लग रहा है आप बहुत नाराज हैं। तो गाइस, अब मेरी कंटिन्यू क्लास होगी कंटिन्यू। किसी समस्या के कारण मेरी वीडियो नहीं आ पा रही, मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी। तो गाइस, आपसे विनती है कि अब मेरी क्लास बराबर चलेगी कंटिन्यू। तो प्लीज चैनल साथ जुड़े रहें कंटिन्यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगा। तो गाइस, एवरेज और जो इसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं एवरेज में या औसत में, वो बिना ऑप्शन के होंगे आज क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम किया था या जीरो याद करना बताया था, तो ऐसे ही आज मैंने एवरेज को बिना ऑप्शन के आपके सामने लाया। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मुझे कमेंट में लिखिए जल्दी से, ऑप्शन की जगह आंसर भी आएगा। तो ये कह सकते हैं कि कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। सबसे पहली बात तो ये होगी इसमें कि कुल योग बटे कुल संख्या। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूंगा इस कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या। तीसरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y। चूंकि जहां चाल अलग अलग हो और दूरी समान हो, ठीक है बेटा, यह चाल अलग अलग होंगी और दूरी समान होगी। जैसे मैंने कहा कि आप अपने घर से कॉलेज में कुछ दूरी है उस पर कुछ चार्ज करते हैं, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय में उसी दूरी को आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे चार्ज कराते हैं। तो गाइस, यहाँ से चाल अलग अलग हुई और यहाँ दूरी समान हुई। तो जहाँ चाल अलग अलग हो और दूरी समान हो तो फॉर्मूला हो गया 2xy बटे x प्लस y, या हम कहते हैं और योग बराबर औसत गुणा संख्या, या औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। या मैं आपसे कह दूं बेटा, औसत जो होती है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। कैसे होती है बेटा? हमेशा बीच की संख्या होती है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो, ये औसत हो जाएगा। अगर संख्याओं में बराबर गैप है, अगर संख्याओं में बराबर गैप है बेटा, तो यहाँ पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड करके आधा कर दो, औसत मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। देखो, बिना ऑप्शन के आज मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को करना है, बहुत सिंपल तरीके से। लेकिन आप बेटा मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो अगर मैं पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताऊं बेटा, तो मैंने कहा कि संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहां से 10 संख्याएं होगी। 10 संख्याओं में हमें औसत ज्ञात करना बेटा। तो मैंने कहा 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 6 36 36 और 9 45 45 और 10 55। कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है? 10। यहाँ हम कहते हैं 5.5। तो आंसर आ गया 5.5। दूसरा, औसत होता है हमेशा बीच की संख्या बेटा। औसत होता है बीच की संख्या। 5 संख्या इधर छोड़ो, 5 संख्या इधर छोड़ो, इसके बीच में जो संख्या है 5.5, वही आपका आंसर होगा। पहली 5 संख्या, अंतिम 5 संख्या, उनके बीच का औसत क्या होता है बेटा?
5.5 वो औसत हो गया। दूसरी बात, बराबर संख्याओं में गैप है बेटा, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का आधा कर दो, ऐसे भी औसत मिल जाता है। तो मैंने कहा 11/2 और ये कह सकते हैं 5.5। तो या तो ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, जैसा आपका मन करे वैसे कर ले, ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा कर ले, लेकिन कर ले जरूर। तो आपके सामने मैंने फॉर्मूले से बता दिया, बिना फॉर्मूले बता दिया ऐड करके, और पहली संख्या और अंतिम संख्या से बता दिया, ठीक है। तो गाइस जल्दी से नोट कर ले इसको, जो भी आ रहा है क्वेश्चन में जल्दी से आंसर नोट करो इसको। यहां तक क्लियर? यहां तक सभी क्लियर है बेटा? आगे चलिए क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो या औसत ज्ञात करने की बात करें बेटा, बात एक ही है, माध्य या औसत, क्लियर? तो हमने कहा कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे ना, कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 2 4 6 10 5 संख्या है तो हम ऐड करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर बड़ी संख्या है तो कहां तक ऐड करेंगे? 100 200 400 500 1000 2000 कुछ भी रख दे तो फिर वहां जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने कहा पहली 40 प्राकृतिक, तो गैप तो बराबर होगा, पहली संख्या 40 सॉरी 1 और अंतिम 40 बटे 2, 41/2 को हम ये कह सकते हैं कि 20.5 आपका राइट आंसर है। कितना? 20.5 आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर है? कोई समस्या? चलिए इससे आगे बेटा, क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो बेटा, हो गया सभी को? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। पहली 7 पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब तक तो बात कर रहा था बेटा प्राकृतिक की, अब तक तो बात कर रहा है प्राकृतिक, अब जोड़ दिया उसने पूर्ण प्राकृतिक। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कितना आएगा इसका आंसर। एक तो प्राकृतिक संख्या होती है, दूसरी पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। तो बेटा दोनों में डिफरेंस क्या होता है मुझे सबसे पहले ये बताइए, और दूसरा ये बताइए कि प्राकृतिक और पूर्ण प्राकृतिक में किस संख्या का डिफरेंस है। अब तक तो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा था, लेकिन अब पूर्ण प्राकृतिक की बात कर रहा है। तो बेटा मैथ में सबसे पहली बात यह होता है कि अगर पूर्ण प्राकृतिक की बात करें तो सबसे पहले जीरो की बात कर रहा है वो। 0 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 संख्या हुई बेटा, वो पूर्ण प्राकृतिक में। संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 पूर्ण प्राकृतिक हुई। इसके बाद वो कह रहा है कि इनका माध्य ज्ञात करो या औसत ज्ञात करो। तो बेटा 3 संख्या या तो इधर छोड़ दो या इधर छोड़ दो, बीच वाला औसत है, ठीक है? या फिर पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर दो, जोड़ेंगे तो 6/2 या हम कह रहे हैं आंसर 3। कितना बेटा आंसर? 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट है, गजब जवाब है, करेक्ट। चलो जल्दी करें भाई, अब तो पता लग गया ना कि पूर्ण प्राकृतिक से कहते हैं। ओके बेटा ओके। मोहन शर्मा कह रहा है कि सर हमको नहीं पता था आपसे पहले कि पूर्ण प्राकृतिक किसे कहते हैं। अब तो पता लग गया, चलो वेरी गुड। चलो अगर ये भी आपको पता लगे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता रखना बहुत जरूरी होता है बेटा। देखो पहले पूर्ण क्वेश्चन नंबर 3 को डबल टाइप कर दिया उन्होंने, डबल टाइप किया हो बेटा। चलो आगे, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। अब बात करते हैं गुणज की हम। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, गुणज मतलब किसी एक संख्या का टेबल, जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 10 12 14 16, या 3 6 9 12 15, इस तरीके से 5 10 15 20, ये होता है गुणज, उसी का संख्या का वो टेबल। तो मैंने कहा 3 के पहले 5 गुणज, 3 होगा 6 हो गया 9 हुआ 12 और 15। तो बेटा 5 गुणज है, पहले 2 संख्या इधर छोड़ 2 इधर, बीच वाली संख्या आंसर।
या बराबर गैप है तो पहली और अंतिम संख्या को ऐड कर लो। 3 + 15 बटे 2 या 15 3 18, 18 बटे 2 को हम ये कह सकते हैं बेटा कि आंसर इसका 9 हो गया। आंसर कितना आ गया बेटा? 9। क्लियर है? बेटा देखो इसने कहा 5 गुणक, तो पहली संख्या 3 है ही है और अंतिम संख्या निकालेंगे तो मुझे अंतिम संख्या कैसे निकालें? तो 3 का टेबल ऐसे पढ़ लो, 3 पंजे 15 बस बटे 2 करना है, 18 बटे 2 करना है बेटा। ये हम कहते हैं 9 आंसर है इसका। ठीक है, क्या हो गया? 9 इसका आंसर हो गया। क्लियर बेटा? जल्दी नोट कर ले बेटा। हाँ जल्दी करो जल्दी। हाँ वेरी गुड, कर ले जल्दी से। हो गया? चलो हाँ बहुत अच्छी बात। चलो आगे वीडियो को शेयर करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 5 से विभाजित है। तो बेटा 5 से विभाजित होने वाली संख्या 6 और 34 की बात कर रहा है, तो 5 तो है नहीं क्योंकि 5 तो निकल गया पीछे। 6 से अब आएगा 10, ध्यान देना 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और यहाँ 35 है। तो 35 हम काट सकते हैं क्योंकि इससे पहले 30 भी तो आएगा बेटा। अब 35 नहीं आएगा क्योंकि ये 34 तक की बात कर रहा है, 6 से 34 के बीच। क्लियर? 6 से 34 की बात कर रहा है बेटा, तो 6 से ऊपर आगे 5 का जो गुणा जाएगा वो 10 आएगा और पहले जो आएगा 34 तो 30 आएगा। तो बराबर गैप है, पहली संख्या 10 अंतिम संख्या 30, तो 10 + 30 बटे 2, यहाँ भी कहते हैं 40 बटे 2। यहाँ बेटा इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ गया? 20। कितना आ गया? जल्दी से नोट कर लो बेटा। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, हर ग्रुप में शेयर करो भाई। ठीक है, जल्दी से। हाँ हो गया? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5-6 की तरफ। देखो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है बेटा। क्वेश्चन को पहले समझें उसके बाद मुझे आंसर दें। आप पहले इसको क्वेश्चन को नोट कर लें और समझ के मुझे आंसर जल्दी से करेंगे कमेंट में, जल्दी से भाई। देखते हैं आज कितने आंसर ठीक आते हैं। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए भाई। सुषमा क्या बोल रहे हो? ठीक है तो जल्दी से नोट करिए। कितना है बेटा? 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत। तो बेटा 9 का टेबल में जितने भी संख्या है वो 30 तक है ना, पहले 30 संख्या। तो पहला 30 और सॉरी पहला 9 और अंतिम कितना आएगा? 9 × 30, 9 × 27 270 बटे 2 या 279 बटे 2। 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 134.5। कितना बेटा? 134.5 आपका राइट आंसर है। यहां तक क्लियर है? अगर ये यहां तक क्लियर है तो मुझे बताइए, फिर बेटा आगे चलते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, आप समझ में आ गया ना? समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई? वेरी गुड, शाबाश भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। हाँ बेटा स्पेशल खासकर यूथ पुलिस के लिए मैं आपको फाउंडेशन बैच बना समझो करने के लिए बिल्कुल जीरो से पढ़ाकर चल रहा हूँ आपको। और जहां तक यूपी पुलिस में आ सकता है हद से भी ज्यादा वो मैं आपको कराकर छोड़ूंगा। हर टाइप के क्वेश्चन, मैथ का पूरा ही चैप्टर, एक चैप्टर से आगे तक पढ़ेंगे जब हर कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है? हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है जो 3 के गुणक हैं? बेटा 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है जो 3 के गुणक हैं? तो बेटा 6 देखो 3 में पहला 3 और 6 दिया 18 बटे 2, यहाँ करें 21 बटे 2 को ये कह सकते हैं सीधा सीधा 10.5। कितना बेटा? 10.5।
जल्दी से नोट करें। हो गया? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ो अगर बराबर गैप है और आधा कर दो, सिंपल है। अब इतना टाइम तो पेपर में भी नहीं लगा चाहिए बेटा। अगर क्वेश्चन ना पढ़े फिर हो गया? जल्दी से नोट करिए जी। वेरी गुड सर, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 1088 वास्तविक संख्या का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या नकारात्मक हो सकती हैं, ये आप मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी कमेंट करिए भाई। हो गया? जी सही बात है, सही आंसर है। देखो 1088 में वास्तविक संख्या का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती हैं बेटा? बेटा 1088 में से जो नकारात्मक संख्या हो सकती है वो सिर्फ एक माइनस कर दो, 1087 नकारात्मक हो सकती है बेटा। कितना? 1087। क्लियर है? जल्दी से नोट करो, बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिले हैं। 1087 है, वेरी गुड, शाबाश बेटा, टैलेंटेड, गजब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ें फिर। क्वेश्चन नेक्स्ट तरफ चलें फिर, नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं। कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो अब यहाँ थोड़ी सी आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी कि लगातार संख्या है 5 है, 6 है, 4 5 6 7 8 9 और 10, ये संख्याएं अलग अलग हैं। 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बेटा पहली संख्या 4 है, अंतिम संख्या 10 है बटे 2, यहाँ कहते हैं 14 बटे 2, या आंसर 7 है। आंसर कितना है बेटा? आंसर बेटा 7 है। क्लियर है सभी का? यहां तक क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताइए भाई, सभी का क्लियर है यहां तक? हाँ, देखो बराबर गैप है बेटा, इसलिए कर रहे हैं हम, बराबर गैप है मोनू। 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने आपसे कहा जब भी बराबर गैप हो बेटा तब हम पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड कर लें, तो यहां से हमें मिल जाए और उसका आधा कर दो, औसत मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अब हम इसमें देखिए बेटा कि क्वेश्चन तो जबरदस्त है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। कैसे? 1960.5, 65.5, 70.5, 75, 1980, 85, 90। अभी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से औसत बीच की संख्या होगी। क्यों जी? ये बात बता रहा हूं कि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, या बराबर गैप है 60 65 70 75 80 85 90। जब बराबर गैप है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लो और आधा कर दो, औसत मिल जाएगा। क्लियर यहां तक? लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि 3 संख्या इधर छोड़ दो, ये वाली 3 संख्या इधर वाली ये छोड़ दो बस, और 3 संख्या इधर वाली ये छोड़ दो, और औसत हमेशा बीच की संख्या होता है। क्या? 1975.5। कुछ भी करने की आवश्यकता ना बेटा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। बस अब तो समझ में आ रहा है ना कि औसत बीच की संख्या होती है, एवरेज बीच की संख्या होती है, या पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड करके घटा दो बस, खाली कुछ नहीं करना फिर। हाँ सही, सचिन सही बात एकदम, वेरी गुड सर, बिल्कुल सही बात है। ये कहते हैं पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ लो, 1960.5 1990.5 1
जीरो, 5 और 5 10 की जीरो, हासिल है 1 9 और 6 6 15, 9 दिन 18 1 19, 39 से 51, 39 से 51 का आधा कर दो बेटा, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 1 बचा 2 सत्तर 2 सत्तर 14, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कर वहां कर सकते हैं जब बराबर गैप हो तो पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ के आधा कर दो, या फिर बीच की संख्या भी औसत होती है हमारा, आधी संख्या इधर छोड़ो आधी संख्या इधर छोड़ो, आधी संख्या राइट में आधी संख्या लेफ्ट में, बीच की संख्या औसत निकाल लो, ठीक है। हाँ सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बेटा सबसे अच्छी बात है नेक्स्ट टाइप में है क्वेश्चन, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि जब भी हमें औसत बता दे, अगर वो औसत बताएगा बेटा, अगर वो औसत खुद बता देना हमें, तो ये तो और भी अच्छी बात है, और पेपर में अक्सर देखा जाता है बेटा, ये प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। तो उसने ये कहा कि औसत 20 है, अगर औसत 20 है बेटा तो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, तो ये 3 इससे बड़ी होंगी 21 22 23, और 3 इससे छोटी होंगी 19 18 और 17। बात ठीक है यहाँ तक। तो उसने कहा सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो, हो सकता है सबसे छोटी की संख्या की बात करें, अगर मैं बात करूं बड़ी की बेटा, तो बड़ी यहाँ से जो आएगी वो कितनी आई, बड़ी तो है 23, बात करूं अगर मैं छोटी की, छोटी है बेटा 17, ठीक है। अगर हमसे ये कह दे इनका योग ज्ञात करो बड़ी और छोटी संख्या का, तो बेटा यहाँ से हम ऐड कर बता देंगे इनको, ये कहे डिफरेंस याद करो घटा देंगे, गुणा गुणनफल क्या है गुणा, ठीक। हाँ सिंपल। तो यहाँ छोटी संख्या की बात करें तो 17, बड़ी संख्या की बात करें तो 23। बात क्लियर है, छोटी संख्या 17, बड़ी संख्या 23, समझ में आई। अगले क्वेश्चन पर पढ़े, अगले क्वेश्चन पर पढ़े बेटा जी। सही बात है, सही कह रहा हूँ। 201 का लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6547 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। तो बेटा सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिख रहा है ऐसा जैसे कितना कठिन हो। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा उसने, सबसे बड़ी संख्या का मान, हाँ सही बात है, याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब यहाँ संख्याएं बहुत ज्यादा दे दी बेटा, तो आप संख्याओं का इलाज करने वाले, और संख्याओं का इलाज ये है कि संख्याओं के इलाज में जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनमें से एक करके आगे, तो मैं कहूँ 200 बटे तो 100 जोड़ दें और 100 ही कम कर दें। अगर मैं बड़े की बात करूँ तो ऐड कर दें, छोटी की बात नहीं है तो घटा दें। तो 6547 में से बेटा 100 माइनस कर दो तो 6447, और मैं बात करूँ अगर छोटी की, सॉरी बेटा छोटी थी, और मैं अगर बात करूं बड़ी की, तो बेटा बड़ी के लिए जो 6547 है उसमें प्लस कर दें हम 100, ये आ गया 6647। क्या आ गया बेटा 6647, तो आपका राइट आंसर ये है। हो सकता है इसे पूछ ले 6447 में छोटी संख्या है, ठीक बेटा, क्लियर है यहाँ तक। जल्दी से नोट कर लें, कर ले सभी नोट। जल्दी सभी नोट कर ले बेटा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे भाई, ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहे जल्दी से। चलो, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है देख ले रहा हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि 14 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12.5 है, तो सबसे छोटी संख्या का बड़ी संख्या का मान गया। तो बेटा अगर मैं बात करूं छोटे बड़ी संख्या की,
तो छोटे बड़ी संख्या यहाँ पर है, देखो हेलो हेलो अभी क्लास में अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लास में अभी बोल रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दे रहा भाई, ध्यान दे सभी जल्दी से। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। वॉइस क्लियर बेटा, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है? हो रही है ना? अब हो रही है, ठीक है ठीक है, चलो। जी जी जी, ठीक 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 ठीक, चलो। इन्होंने कहा कि 14 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12.5 है। तो बेटा ये 14 ना करके ये 4 संख्याएं हैं। कितनी बेटा? 4 संख्याएं हैं। तो 14 ना करके 4 करने पड़े इसको। चलो, तो मैं आपसे कहूंगा जब संख्याएं सम हो, जब सम संख्याएं हो तो आपको क्या करना है कि n-2/2, तो संख्या 4 - 2 बटे, तो 2/2 को हम क्या कहते हैं 1। तो अगर वो हमसे पूछे कि बड़ी संख्या ज्ञात करो और छोटी संख्या ज्ञात करो, तो बेटा बड़ी और छोटी हम बड़ा ज्ञात कर सकते हैं कि अगर देखो बड़ी है तो 12.5 है, तो सबसे पहली बात तो पॉइंट वाली बात को माइनस कर लेते हैं 12। अब 12 में या तो एक प्लस करें अगर हम, तो ये 13 होगी बड़ी संख्या, और 12 में से अगर माइनस करें तो यहाँ 11 संख्या छोटी होगी। छोटी संख्या कौन सी होगा? 11। जल्दी से नोट करें, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट करें। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ बेटा, अगर यहाँ 12 है, ध्यान दो, उसने एक बार कहा 12.5 है, तो एक बार 12 माने, एक बार 13 माने। बड़ी संख्या की बात करेगा अगर, तो एक ऐड कर देना है बेटा 14, और छोटी संख्या की बात करेगा तो एक माइनस कर देना, छोटी, और ये क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चले। ऐसे 2 क्वेश्चन करवा दें, ठीक है? करवा देंगे बेटा। चलो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 96.5 है। तो बेटा एक तरफ 57 ले लो, एक तरफ 96 लो, सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। अब 50 संख्या है तो n-2/2, 50 - 2/2 या 48/2 को हम ये कह सकते हैं 24। तो बेटा 24 एक बार इसमें ऐड कर दो, 7 - 4 11, 9 तो 11 12, 121 बढ़ जाएगी। और एक बार 24 माइनस कर दे बेटा, अगर 24 माइनस करें तो 6 में 4 के 2 और 9 में 2 के 7, तो ये छोटी संख्या है। तो दोनों ही बातें पूछी उसने, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जल्दी से नोट कर लीजिए, बड़ी और छोटी संख्या दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है? हाँ 72 छोटी संख्या है और 121 बड़ी संख्या है, सही बात है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? हाँ सही बात है जी। शंकर रॉय, जी अच्छे समझ में आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो बेटा। अब 100 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ से अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप मुझे कमेंट कर बताएं कितना है। उसने कहा 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो ये तो बता ही सकते हो बेटा, वो विषम की बात कर रहा है बेटा, विषम की। तो पहली विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 95 97 99, ऐसे कह रहे। तो बेटा विषम तो है, यहाँ से 2 छूट रहा है, 4 छूट रहा है, 6 छूट रहा है, 8, मतलब बराबर संख्याओं गैप तो है, 1 3 5 2 2 डिफरेंस तो हो रहा है। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 99 है बटे 2,
या हम ये कह रहे हैं 100/2, या आंसर आ गया बेटा 50। आंसर कितना आ गया बेटा 50। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। कोई डाउट अभी नहीं है? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। हाँ वेरी गुड सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, देखो बेटा क्लास, इसमें क्लास में सब कुछ करा देंगे, टेंशन लो आप, बस करते रहेंगे। पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का मध्य ज्ञात करो। तो पहली विषम 1, अंतिम विषम 9/8, ये औसत होता है। तो यह आ गया 10/2, या हम ये कह देंगे सीधा सीधा 5। क्या है बेटा औसत? 5। क्लियर है? सही बात है। बस वीडियो को आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है? जल्दी शेयर करिए। ठीक है, पहले 1 2 12 14 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 4 8 के बराबर है। तो क्या है? सम, विषम, अभाज्य या प्राकृत, ये बताना होगा जल्दी से। क्या है बेटा? जब होगा जब ये विषम होगा, ठीक है? क्या होगा बेटा? जब ये विषम होगा, ठीक है? औसत सम होता है कि संख्याएं विषम हो। जब औसत सम है तो संख्याएं विषम। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ लगा 41 लगातार, तो बेटा यहाँ से n-1 होता है सिर्फ जब संख्याएं विषम हो, जब संख्याएं विषम हो, ठीक है? तो मैंने कहा 41 - 1 = 40। अब औसत देख लो, औसत 49 है, तो 49 है औसत। अगर ऐड कर दें तो बड़ी संख्या और घटा दे तो छोटी संख्या। 49 - 40 तो घटा दे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। बात किधर है बेटा? तो मैं यहाँ से घटा दूँ तो 9 छोटी संख्या है, 9 और 4 4 8, ये बड़ी संख्या। क्या बताना है हमें? सबसे बड़ी संख्या 89 है बेटा, बड़ी संख्या। कितनी बेटा? 89 बड़ी संख्या है। हाँ सही बात है। चलो जल्दी से नोट कर लिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है? तो बेटा पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है? तो पहली 10 की बात करूं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। क्लियर है? तो अब बराबर गैप है 2 और 20। कितना हो गया बेटा? 22। 22 का आधा कितना होता है? 11। या फिर मैं कह दूं कि जब सम संख्या हो, जब सम संख्या हो, तो ये कहते हैं हम n+1। क्या है बेटा? n+1। n कितनी है? 10 संख्याएं हैं, 10 + 1 बराबर क्या होता है बेटा? 10 + 1 बराबर आंसर 11। या फिर ऐसा कर, क्लियर बेटा? या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसा कर लो। क्लियर? दोनों तरह से जैसा आपका मन करे, जैसा आपका मन करे वैसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस कर लो। क्लियर है? चलेंगे रिक्त स्थान रही जरा कि क्या आएगा। देखो बेटा
पहले 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। अगर संख्या सम हो तब ना, अगर संख्या सम होगी तभी तो भाई आंसर तो सम है। अभी बताया मैंने आपको, सम का विषम, विषम का सम, ठीक है। चलो यदि 6 लगातार संख्याओं का औसत 25 है तो छोटी तथा बड़ी संख्या दोनों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, सम संख्या का औसत विषम दे रखा है ना, बिल्कुल सही दे रखा है ना, बिल्कुल। हाँ, क्लियर है। देखो यदि लगातार 6 संख्याएं तो औसत कितना है बेटा, औसत तो 25 है, ये बात तो एवरेज है। तो अब क्या संख्या बची, जो 6 है तो इसमें 26, 27 समझने के बाद बताया 26, 28 और 30, यहाँ 24, 22 और 1, 3 और 3 6 से, क्योंकि सम की बात कर रहा है तो विषम इसका औसत है, ये तो गिनने में नहीं आएगी। गिनने में आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसने कहा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो 20 और 30 का जो अंतर है बेटा, वो अंतर आप इसे लिख के दिखा दो कि अंतर 30 माइनस 20 है, जो हम कहते हैं 10 का है अंतर। कितने का बेटा अंतर, अंतर है 10 का। क्लियर है। मैं वीडियो को शेयर कर दो, बहुत तुम्हारे बड़ी मेहनत की जाएगी, ठीक है। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन कर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। तो बेटा वर्गों का औसत जो होता है, वर्गों का औसत का फॉर्मूला ये होता है, जैसे मैं योग की बात करूंगा तो योग में आता है बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो यहाँ से कुल योग बटे कुल संख्या, तो n से n खत्म हो गया तो ये औसत बन गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे ये फॉर्मूला आपके सामने औसत। अब उसने कहा है कि 10 संख्या में बात कर रहा है, तो 10 और 11, 10 दूनी 20 और 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, या 77 बटे 2 को हम ये कह सकते हैं कि 2 3 6, 2 8 16, 2 5 38.5। कितना कह सकते हैं बेटा, 38.5 कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाना है कि जो n प्लस 1 बटे 2n प्लस 1 बटे 6 था, बस उसमें कुल योग का था। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, यहाँ कुल योग बटे कुल संख्या था, तो n से n खत्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट कर ले भाई, जल्दी से नोट पे बताएंगे बात ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेगा, ऐसा और क्वेश्चन कराएं, मौन करा अगला क्वेश्चन कराइए। और भी देखिए 3 के पूर्णांकों का के है, यदि अगली 2 संख्या जोड़ी जाती हैं तो नया औसत क्या होगा। तो बेटा मैं आपसे ये कह दूं कि 3 के क्रमांक तो कोई भी संख्या है, जैसे मैंने कहा 2 3 4, इनका औसत जो है वो क्या है 3 है। तो मैंने आगे की संख्या शामिल करी 5 और 6, अब औसत जो है वो कितना है बेटा 4 है। तो देखो और एवरेज कितना बढ़ा, 3 से 4 हो गया, तो 1 बढ़ गया, जबकि संख्या शामिल करी हमने 2। तो जितनी संख्याएं आगे की शामिल की जाएं उतना तो वृद्धि होती है। अगर आगे की शामिल की जाए बेटा तो वृद्धि होगी संख्या का आधा, और पीछे की शामिल की जाए तो कमी होगी संख्या का आधा। बस इतना ध्यान रखना, आगे की शामिल की जाए तो वृद्धि होगी संख्या का आधा, और पीछे की शामिल की जाए तो कमी होगी संख्याओं का आधा। अब उसने कितनी संख्या शामिल करी है, 2 संख्याएं जोड़ी हैं, कौन सी अगली, तो बेटा 2 का आधा 1, तो नया औसत जो है वो k प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, k प्लस 1 हो जाएगा अगर औसत k। ये बुझा कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1। बात करें यहाँ तक, अगर अधिक की बात करें तो अधिक में तो 1 आ गया, और बात करें अगर कितना है तो वो आ गया, पहले k था k प्लस 1।
5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। यदि यदि अगली विषम संख्याओं अगली 5 संख्याएं शामिल है, ऐसे लिखो। अगली 3 संख्याएं, अगली 3 संख्याएं, या ऐसे लिखूंगा 3, या वैसे 3 संख्याएं शामिल जाती हैं तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो बेटा सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि औसत में कितने की वृद्धि होगी, और ये बात है तो कितनी संख्या बढ़ रहा है 3, उसका आधा कर दो, तो यहां से आधा आएगा 1.5 की वृद्धि। कितने की बेटा? 1.5 की वृद्धि। बस अगर वो कह रहा है 50 संख्या शामिल कर ले आएगी तो वृद्धि 25 की हो जाएगी बेटा। हो गए 50 की शामिल कर ले तो इतने कम ही रहेगी 25 की। जितनी संख्याएं शामिल करेगा उससे आधा औसत बढ़ता है और उसके आधा औसत घटता है। ये बात कंफर्म पता होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़े फिर। 6 संख्याओं को औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल फंडा मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जो बदलाव संख्या में होगा वही बदलाव औसत में होता है। वही बदलाव किसमें होता है? औसत में होता है। इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। जो बदलाव संख्या में होगा वही बदलाव औसत में होगा। 6 संख्याओं का औसत 12 था, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर जाए तो नया औसत क्या होगा। तो बेटा जो औसत है उसमें भी 2 का प्रभाव पड़ेगा, तो अब औसत जो होगा वो कितना होगा? एवरेज, वो एवरेज 14 होगा। क्लियर है? वृद्धि हो तो ऐड कर दो, कमी हो माइनस कर दो, गुणा कहे गुणा कर दो। बिल्कुल सिंपल फंडे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे उसने कहा कि 36 परिणामों को औसत 18 है, तो एवरेज कितना है बेटा? एवरेज 18 है, औसत जो है वो 18 है, राइट। प्रत्येक परिणाम में से 2 घटाया जाता है। अगर प्रत्येक परिणाम से 2 घटा रहा है बेटा तो आपका एवरेज पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा। तो एवरेज पे जो इफेक्ट पड़ेगा बेटा वो कितना पड़ेगा? 2। तो कितना आ गया एवरेज? अब एवरेज 16 आ गया। अब एवरेज कितना आ गया? 16। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक अभी नहीं है ना? अभी चलो 2-3 क्वेश्चन और लेते भी आगे। अभी तो सिर्फ 26 क्वेश्चन हो गए। 15 अवलोकनों का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक अवलोकन से 3 को घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। बेटा 3 घटा रहा है यहाँ, अगर आपसे ये कह रहा है 3 घटाने पर तो आप 15 अवलोकन माध्य 15 है तो 3 माइनस कर रहा है बेटा, तो कितना आ गया? 12। जो अब एवरेज है वो कितना आ गया? 12। मतलब औसत संख्या बढ़ने पर औसत बढ़ता है, संख्या घटने पर औसत घटता है, और गुणा करने पर गुणा होता है। ठीक है बेटा? चलो तो आज जो क्वेश्चन है बेटा वो 27 तक रहने दो, ठीक है, यहीं तक रहने दो। तो यहाँ आप यहीं तक रहने दो, ठीक है? क्लियर है? तो बेटा आशा करता हूँ पूरी क्लास अच्छे समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बेटा अगर चैनल पर अब भी नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। गाइस ये यू पुलिस का फाउंडेशन बैच है, कंटिन्यू मेरी क्लासें आती रहेंगी। अब तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।